अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ग्रीन मीटर के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी तब्दील हुई है और काफ़ी दिनों से तब्दील हुई है। मैं इसके ऊपर अभी वीडियो बना रहा हूँ। मकसद क्या है कि बहुत सारे मुझे सवाल आते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग, जो कि अब नेट बिलिंग हो चुकी है, उसके ऊपर कोई वीडियो आपकी नहीं है। तो इसकी वजह असल मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि मैं हमेशा छोटे तबके और मजदूर गरीब लोगों के लिए, अल्लाह ताला वैसे सबको रोज़ी दे, लेकिन कम खर्च में हम अपना बिल कैसे बचा सकते हैं, उनके लिए मेरी वीडियोस होती हैं। और मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा वही लोग हैं जो एक प्लेट दो प्लेट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरह बहुत कम आमदन वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की रोजी में बरकत दे। तो मेरी वीडियो उनके लिए होती है। जबकि नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, ग्रीन मीटर, ये ऊंचे लेवल का काम है, लाखों का काम है। लेकिन ठीक है, मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बता देता हूँ। सबसे पहले अच्छा, इसमें ग्रीन मीटर नेट मीटरिंग की इसमें चेंजिंग क्या आई है, पॉलिसी क्या चेंज हुई है। पहले नेट मीटरिंग था, अब नेट बिलिंग हो गया है। तो वो क्या है वो मैं आखिर में बताता हूँ। शुरू में जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म है वो वीडियो आगे करके देख सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो जो होती है वो ए से जी यानी कि मुकम्मल तौर पे समझाने की होती है। तो मैं मुकम्मल तौर पे उन लोगों को समझा देता हूँ जो ग्रीन मीटर और नेट मीटरिंग के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले ये बता देता हूँ नेट मीटरिंग होती क्या है, ग्रीन मीटर का मतलब क्या है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन मीटर हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जो कि सोलर से बिजली बना के हुकूमत को देना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया है जो उनकी अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, उनके ग्रीन मीटर लगाने का मकसद कि भाई हम सोलर से जो बिजली पैदा होगी वो हमारे यूज से ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो हुकूमत को दे देंगे। और रात को जो है वो सोलर से पैदा होती नहीं बिजली, तो रात को हम जो गवर्नमेंट या वापडा वालों के यूनिट जो भी इस्तेमाल करेंगे वो हम जो है ना उसमें से मैनेज हो जाएगा, जो हमारे यूनिट जमा होंगे। ठीक है, ये ग्रीन मीटर का ये फायदा होता था कि अगर आपने, आपका मिसाल के तौर पर आपका दिन का जो है ना इस्तेमाल वो 10 यूनिट है, ठीक है, लेकिन आपका सोलर जो है वो 20 यूनिट पैदा कर रहा है। आपने क्या किया, 10 यूनिट खुद इस्तेमाल किए और 10 यूनिट जो है वो ग्रीन मीटर के जरिए आपके वापडा में चले गए, अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है। ठीक है, रात को आप बिजली इस्तेमाल जो करेंगे, अब रात को वही जो 10 यूनिट आपके बिल जमा थे वही यूज होंगे। और इस तरीके के साथ बाज़ औक़ात बिजली का बिल जीरो से भी बल्कि बाज़ औक़ात वापडा वालों की तरफ प्लस हो जाता था। ठीक है, तो ग्रीन मीटर ये था और इसको नेट मीटरिंग कहते थे। ठीक है, अप्रैल के बाद इस पॉलिसी में चेंज हुआ है। अब पहले पॉलिसी क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूं कि मिसाल के तौर पर एक महीने के अंदर आपके 100 यूनिट का खर्चा है। ठीक है, लेकिन आपके सोलर ने 200 यूनिट पैदा किए। अब 100 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिए, 100 यूनिट जो हैं वो आपने वापडा वालों को, वो नेट मीटरिंग के जरिए ऑटोमेटिक वापडा को जमा हो गए। अब आपने जो रात को इस्तेमाल किए थे वो 50 यूनिट थे या 100 यूनिट थे जो वापडा के इस्तेमाल किए थे, तो आपके 100/100 वो मैनेज हो जाएंगे, आपका बिल जीरो हो जाएगा। ये नेट मीटरिंग होती थी जो कि अप्रैल से पहले थी। अप्रैल के बाद इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है। अब देखो, नेट मीटरिंग और इसको नेट बिलिंग कर दिया है। अब नेट मीटरिंग भी बरकरार है, नेट मीटरिंग भी जारी है, नेट बिलिंग भी जारी है। नेट मीटरिंग किन के लिए जारी है? अच्छा, जिन लोगों ने नेट मीटरिंग करवाई थी, जिन लोगों का ग्रीन मीटर लगा हुआ था, उनका हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था। ठीक है ना, 10 साल का, 5 साल का, जितना भी उनका मुआहदा हुआ था, तो वो लोग जिनका मुआहदा पहले से हो चुका है वो तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, उनका अपने मुआहदे तक वो उसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब जिनका मुआहदा नहीं है या जिन्होंने ग्रीन मीटरिंग लगवाई नहीं थी या जो अभी लगवाने का इरादा रखते हैं, उनकी तफसील मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल के बाद
या जिन लोगों का मुआहदा नहीं था, वो जिन्होंने ग्रीन मीटर लगवाए हुए थे या नेट मीटरिंग करवाई थी, उनकी कन्वर्ट हो गई है नेट बिलिंग में। अब नेट बिलिंग क्या है? नेट बिलिंग के जरिए ये होता है कि आपका, वही मिसाल दूंगा, अगर 200 यूनिट आपका सोलर पैदा कर रहा है, ठीक है, अब 100 यूनिट आपने खर्च कर लिया दिन के वक्त, ठीक है, और 100 यूनिट आपने रात को, महीने के अंदर 100 यूनिट आपने रात को वापडा वालों की तरफ से यूज किया। अब पहले क्या होता था कि आपका सोलर अगर 200 यूनिट पैदा करने वाला है तो 100 यूनिट आपका खर्चा हो गया, 100 आपका जमा हो गया, जो आपने रात को खर्च किया वो आपका मैनेज हो जाएगा। अभी मैनेज वाला चक्कर नहीं है। अब हुकूमत कहती है कि जो आप लोगों ने हमारी बिजली इस्तेमाल करनी है, वापडा वाले, नेपरा वालों ने ये कहा है, अब फैसला हुआ है अप्रैल के बाद, कि जो आपने हमारी बिजली इस्तेमाल करनी है ना, उसका तो आपको बिल देना ही पड़ेगा, उसका टैक्स भी लगेगा, उसमें जो जो चीजें आती हैं वो सारी आपको, जो आम सारिफ जिसका नेट मीटरिंग के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसका ग्रीन मीटर या जिसने सोलर नहीं लगवाया हुआ, जैसे उसको बिल आता है, जितनी बिजली आप यूज करोगे उतना बिल आपको भी उसी तरीके से सेम आएगा। हाँ, जो आपने सोलर हुकूमत को जमा करवाया है, जो आपके यूनिट जमा हुए हैं हुकूमत की तरफ से, वो आपको 8 रुपए, 8.5 रुपए के हिसाब से बिल में से मैनेज कर दिए जाएंगे। अब ये देखें हुकूमत की जो है ना चालाकी, कि हमें तो वो 45-50 रुपए, बाज़ औक़ात 100 रुपए तक भी कमर्शियल हमें यूनिट देती है वापडा वाले। हमारे बिल में 100 रुपए यूनिट तक लग के आ जाते हैं। कमर्शियल में 100-110 होता है, घर वाली जो है वो 60-70 रुपए पर यूनिट चला जाता है, ठीक है ना। तो हमसे तो वो 60-70 रुपए पर यूनिट ले रहे हैं, लेकिन हमारी बिजली वो सिर्फ 8-9 रुपए ले रहे हैं वापस, ठीक है। तो ये है नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का जो मेन तफसील थी, फर्क था। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको नेट मीटरिंग, अगर आपका जहन है, इरादा है कि आप नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं, ग्रीन मीटर लगवाना चाहते हैं, तो आपको लगवाना चाहिए या नहीं। देखें, मेरे जो तजर्बा है ना, या मेरी सोच के हिसाब से, आपने जो खर्चा करना है ना नेट मीटरिंग पे, क्योंकि नेट मीटरिंग पे खर्चा होना है, ठीक है, ग्रीन मीटर का खर्चा होना है, उनके बताए हुए लोड के मुताबिक आपने अपना सेटअप लगाना है, उनसे मंजूरी लेनी है, काफी सारी चीजें होती हैं। आपने उसी खर्चे के अंदर अपने जेब के हिसाब से लिथियम बैटरी ले लें, ठीक है। लिथियम बैटरी का फायदा ये होगा, अच्छे वाली लिथियम बैटरी 5 के भी ले लें, 10 के भी ले लें, अपनी जेब के हिसाब से, कि वो आपको रात को भी आपकी जरूरियात पूरी करेंगी। अब लिथियम बैटरी जो है वो 10 साल तक चलने वाली चीज है, 10 साल तक उसकी गारंटी होती है। एक बार पैसे आपने ले ली लिथियम बैटरी, 10 साल तक वो चलती है। तो बजाय इसके कि आप बिजली पैदा करके 8-9 रुपए हुकूमत को दें और उनकी लोड शेडिंग शुदा बिजली आप यूज करें, तो आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप उसकी तरफ ना जाएं, बल्कि आप लिथियम बैटरी की तरफ जाएं। अपनी जो खर्चा उधर होना है वही आप लिथियम बैटरी पे लगाएं और अपना घर का लोड रात को भी चलाएं, दिन को तो आपका सोलर का चलना ही चलना है। तो ये मुकम्मल तफसील थी उन लोगों के लिए जो बहुत सारे सवाल कर रहे थे ग्रीन मीटर के हवाले से। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब आप नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारी हेल्प हो जाती है। और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लें। अगली वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।